आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल पर मोस्ट वेलकम है। मैं रंजन सर, मेरा चैनल YouTube चैनल का नाम है सृजन क्लासेज बाय रंजन सर। हम लोग टाइम एंड टेंस पढ़ रहे हैं और टाइम एंड टेंस में हम आपको दो गो रूल बताए थे, जिसमें हम बताए थे कि विश्वव्यापी शब्द के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है, खेल के कमेंट्री के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है, और जब सेंटेंस से विश्वव्यापी शब्द का बोध हो, वर्ब के रूप में बी हो, तब प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना है, यानी एम इजार का प्रयोग करना है। आप लोग अच्छी तरीक़ा से समझिएगा। इसमें टेंस बहुत ज़रूरी है। टेंस को आपको समझना पड़ेगा, तभी टाइम एंड टेंस सॉल्व होगा, जो आपको हम क्लास में पढ़ाए थे टेंस। अगर नहीं भी पढ़ाएं तो पर भी जब हम हेडिंग देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, तो उसमें देखिएगा हेडिंग में कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, किसके साथ V1 और V5 लिखते हैं, उस पर गौर कीजिएगा तो यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और हर एक टेंस के इसके बारे में आपको बतलाया जाएगा टाइम एंड टेंस में भी, क्योंकि सभी टेंस का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। टाइम एंड टेंस चैप्टर में अपना अपना महत्व है, अपना अपना उसका रोल है। इसलिए हम लोग अब रूल नंबर 3 को जानेंगे, इसलिए परेशान नहीं होइएगा, समझ जाइएगा। सिर्फ टेंस को कवर करना है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप प्रेजेंट टाइम एंड टेंस चैप्टर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ आप ये याद रखिएगा कि किसके साथ V1 का प्रयोग होता है और किसके साथ V5 का, और जब निगेटिव रहेगा तो किसके साथ डू नॉट लगेगा और किसके साथ डज नॉट। इतना याद रखिएगा तो आप टाइम एंड टेंस समझ जाइएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए सिर्फ याद रखना है कि किसके साथ V1 और किसके साथ V5, और जब निगेटिव रहेगा तो किसके साथ डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 3 को हम लोग जानेंगे। ईमानदारी से हम सीखना है, मेहनत करके, लगन से, क्योंकि आपका ये टाइम एंड टेंस है जो ग्रामर की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। इसके बगैर आपका ग्रामर अधूरा है, इसलिए इसको हर हाल में समझना है। देखो यहाँ सभी प्रायोगिक सत्य, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रैक्टिकल ट्रूथ, सभी प्रायोगिक सत्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सभी प्रायोगिक सत्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। चलो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक तो हम पढ़ाए थे कि जितने भी विश्वव्यापी शब्द है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है, और तीसरा रूल हमारा कहता है कि सभी प्रायोगिक सत्य में, है ना, या सिद्धांतिक सत्य या प्रायोगिक सत्य, सिद्धांतिक और प्रायोगिक एक ही है, तो जितने भी प्रायोगिक सत्य हैं, वैसा सत्य जो प्रयोग के द्वारा साबित किया गया हो, वो सभी सत्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। आप साइंस पढ़ते होंगे बाबू, तो साइंस में केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जहाँ भी देखिएगा, इंग्लिश मीडियम का बुक हो या हिंदी मीडियम का बुक हो, अगर उसमें प्रायोगिक सत्य की चर्चा हुआ है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रहेगा, चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो। इसलिए हमारा नियम यह कहता है, टाइम एंड टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल यह कहता है कि जितने भी प्रायोगिक सत्य हैं उसमें हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। यानी सब्जेक्ट के अनुसार V1 या V5 अगर निगेटिव रहे तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करना चाहिए। प्रायोगिक सत्य का मतलब कि वैसा सत्य जो प्रयोग के द्वारा साबित किया गया हो, जो प्रयोग के द्वारा बतलाया गया हो, जो प्रयोग करके साबित किया गया हो, वो सभी सत्य के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है या उबलता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है या उबलता है। वाटर देखो यहाँ अनकाउंटेबल नाउन है, और हम आपको बताए थे कि संसार में जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है वो जब भी रहेगा तो सिंगुलर में, और उसके साथ क्रिया भी सिंगुलर में। क्रिया में एस लगा हुआ है, वो सिंगुलर वर्ब है। अब देखिए वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस,
पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है। तो देखिए यहाँ वाटर वॉल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है। यानी यहाँ पर 40, 50, 60, 70 क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि पानी खौलता है कितने डिग्री सेल्सियस पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो हम लोग कैसे जाने कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी खौलता है? क्योंकि कोई न कोई व्यक्ति इसको क्या किया होगा? प्रयोग किया होगा। तो उसको मालूम चला कि जब तापमान 100 डिग्री सेल्सियस रहता है तो पानी खौलता है। तो ये कौन सत्य हो गया? प्रायोगिक सत्य हो गया। क्योंकि प्रायोगिक सत्य में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। वाटर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ देखिए V5 का प्रयोग हुआ। वाटर वॉल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये दिए गए सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि ये कौन सत्य है? प्रायोगिक सत्य है। क्योंकि प्रायोगिक सत्य में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। जैसे वाटर वॉल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है। तो हम लोग को मालूम कैसे चला? यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं लिखा गया? हम लोग को मालूम कैसे चला कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी खौलता है? क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति इसका क्या किया होगा? प्रयोग किया होगा। इसलिए कौन सत्य है? प्रायोगिक सत्य है। अब प्रायोगिक सत्य के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। जैसे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब समझना है, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, पानी है ना 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। तो हम लोग को मालूम कैसे चला कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमता है? क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति क्या किया होगा? प्रयोग किया होगा। अब प्रयोग करके देखा होगा कि जब 0 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है तो पानी जम जाता है। ये कौन सत्य है? प्रायोगिक सत्य है। क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस का कहने का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति अगर ये बोलता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमता है, यानी कोई ना कोई व्यक्ति इस दुनिया में प्रयोग किया होगा, तब हम लोग को मालूम चला कि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है तब वो पानी जम जाता है। ये कौन सत्य है? प्रायोगिक सत्य है। इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया। देखिए यहाँ V5 का प्रयोग हुआ है। जैसे देखो यहाँ समझना है, जैसे ऑयल, तेल एंड वाटर, तेल और पानी डू नॉट मिक्स, तेल और पानी नहीं मिलता है। तेल और पानी नहीं मिलता है। तेल और पानी को आप लोग मिलाकर देखिएगा, है ना। तेल है जो क्या हो जाता है? पानी पर तैरने लगते नहीं, छतला जाता है। अब देखो यहाँ तेल और पानी नहीं मिलता है। ये कौन सत्य है? प्रायोगिक सत्य है। क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति प्रयोग किया होगा, तेल और पानी को मिलाया होगा और नहीं मिला, तब हम लोग जाने कि तेल और पानी नहीं मिलता है। तो एक सब्जेक्ट तेल था और एक सब्जेक्ट पानी था, बहुवचन है, और तेल और पानी नहीं मिलता है। सेंटेंस है जो निगेटिव में है और ये बहुवचन सब्जेक्ट है, वो तेल और पानी, तो बहुवचन के साथ निगेटिव में डू नॉट लगता है। और डू नॉट कौन टेंस में लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, है ना। तो ये दिए गए सेंटेंस में कौन टेंस का प्रयोग हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये कौन सत्य है? प्रायोगिक सत्य है। तेल और पानी नहीं मिलता है, ये कोई ना कोई व्यक्ति प्रयोग किया होगा, तब हम लोग को जानकारी मिला कि तेल और पानी नहीं मिलता है और सेंटेंस निगेटिव में नहीं मिलता है, इसलिए डू नॉट का प्रयोग किया गया। यहाँ पर सब्जेक्ट है जो बहुवचन है, एगो तेल है और एगो पानी है, तो 2 सब्जेक्ट हो गया, यानी बहुवचन है, इसलिए बहुवचन के साथ निगेटिव में डू नॉट लगता है। शुरू में आपको हम लिखाए होंगे। जैसे देखिए यहाँ समझना है, जैसे wood floats on water। अब ध्यान दीजिएगा, लकड़ी पानी पर तैरता है, लकड़ी पानी पर तैरता है। तो हम लोग कैसे जाने? क्योंकि लकड़ी पानी पर तैरता है, इसके लिए कोई ना कोई व्यक्ति क्या किया होगा?
प्रयोग किया होगा। ये कौन सत्य है? प्रायोगिक सत्य है। इसीलिए देखिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। तो हम लोग ये सीखे रे बाबू कि जितने भी संसार में प्रायोगिक सत्य है, ऐसा सत्य जो प्रयोग करके बतलाया गया हो, वो सभी प्रायोगिक सत्य के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। यानी सब्जेक्ट के अनुसार V1 या V5 निगेटिव रहेगा तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करना है। इसको नोट कर लीजिए तो क्वेश्चन बतलाते हैं। चलिए क्वेश्चन समझेंगे हम लोग। क्वेश्चन को समझना है। देखिए क्वेश्चन कैसे रहेगा। वाटर, इस पर ध्यान दीजिएगा। 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहां ऑप्शन में रहेगा इज बॉइलिंग, इज बॉइलिंग, बी वाज बॉइलिंग, खोल रहा है, खोल रहा था, सी बॉइल्स, डी नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ दिए गए क्वेश्चन को पहले समझिएगा और क्वेश्चन के बाद ऑप्शन में दिए गए वर्ब को ढूंढिएगा। तो आपका मेन वर्ब बॉयल है। ये बॉइलिंग इसलिए लगा हुआ क्योंकि यहाँ पर इज का प्रयोग किया गया, यानी मेन वर्ब आपका बॉयल ही है। तब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस। अब बॉयल मैंने खोलना होता है। तो दिए गए क्वेश्चन से हम लोग को मालूम चल रहा है ये प्रायोगिक सत्य का बोध हुआ। अब प्रायोगिक सत्य के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका सी हो जाएगा। बॉइल्स, वाटर बॉइल्स 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन देखो, ऑयल एंड वाटर, तेल और पानी, तेल और पानी नॉट मिक्स, नॉट मिक्स। ऑप्शन में रहेगा डू, हैज, हैव, डज। तो देखो यहां, अब यहां समझिएगा, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। तेल और पानी नॉट मतलब नहीं, मिक्स मिलता है। यानी दिए गए क्वेश्चन से बुझा रहा है ना कि कौन सत्य का बोध हो रहा है? प्रायोगिक सत्य के। तो तेल और पानी दो सब्जेक्ट हो गया, तो बहुवचन के साथ डू नॉट लगेगा क्योंकि यहाँ पर नॉट लगा हुआ है। तो यहाँ पर नॉट लगा हुआ है, यहाँ पर तेल और पानी दो सब्जेक्ट हुआ, तो क्या लगेगा? डू लगेगा, है ना। तेल और पानी नहीं मिलते हैं। आंसर आपका हो जाएगा ए। लिखिए इसको तो और बतलाते हैं। जैसे देखिए यहां नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे देखो यहां वाटर, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन में रहेगा फ्रीज, बी फ्रीजेज, सी इज फ्रीजिंग,
इज फ्रीजिंग, डी फ्रीज्ड, फ्रीज्ड। तब दिए गए क्वेश्चन को पहले हम लोग समझेंगे। वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, फ्रीज का मतलब होता है जमना, तो वाटर के साथ V5 का प्रयोग होगा, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाटर फ्रीजेड, क्योंकि दिए गए क्वेश्चन से प्रायोगिक शब्द का बोध हो रहा है कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जमता है ना। फ्रीज तो होगा नहीं क्योंकि V1 में है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ V5 का प्रयोग होता है। यहाँ देखिए V5 का प्रयोग हुआ है, यानी कहने का मतलब है कि जब कोई भी अनकाउंटेबल नाउन रहे तो उसके साथ क्रिया सिंगुलर में रहती है। अब देखो यहाँ जैसे वुड, लकड़ी, ऑन वाटर, ऑन वाटर। अब यहां ध्यान देंगे, फ्लोट्स, इज फ्लोटिंग, वाज फ्लोटिंग, वाज फ्लोटिंग, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए वाटर, वुड, लकड़ी, ऑन वाटर, पानी पर। अब देखिए मेन वर्ब आपका फ्लोटिंग है, तो लकड़ी पानी पर तैर रहा है कि तैर रहा था कि तैरता है, तो लकड़ी पानी पर तैरता है, ये कौन शब्द है, प्रायोगिक शब्द, क्योंकि इसके बारे में हम लोग तभी जानेंगे जब कोई ना कोई व्यक्ति इसका प्रयोग किया होगा कि लकड़ी को पानी में डाला होगा, है ना, तब उस व्यक्ति को मालूम चला कि लकड़ी पानी पर तैरता है, तब हम लोग को जानकारी हुआ, क्योंकि ये कौन शब्द है, प्रायोगिक शब्द है, क्योंकि बिना प्रयोग किए मालूम हम लोग को कभी नहीं चलेगा कि लकड़ी पानी पर तैरता है। ये कौन शब्द है, प्रायोगिक शब्द, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति इसको क्या किया होगा, प्रयोग किया होगा। अब प्रायोगिक शब्द के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा ए, फ्लोट्स। इसको लिखिए, क्वेश्चन समझिए। जैसे क्वेश्चन समझना है, आयरन, लोहा, आयरन, आयरन, लोहा, फ्लोट ऑन वाटर, ऑन वाटर। यहां ध्यान दीजिएगा, लोहा पानी पर, लोहा पानी पर, डू नॉट नहीं तैरता है, बी डज नॉट, सी इज नॉट फ्लोटिंग, इज नॉट फ्लोटिंग, इज नॉट फ्लोटिंग, और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तब ध्यान दीजिएगा, आयरन मने लोहा, ऑन वाटर पानी पर, इसमें मेन वर्ब आपका फ्लोटिंग है। यहां देखिए, एक मिनट, यहां ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में डू नॉट फ्लोट, फ्लोट छूट गया था बाबू, बी डज नॉट फ्लोट, डज नॉट फ्लोट। अब देखो यहाँ, तो मेन वर्ब तो आपको फ्लोट ही है, फ्लोट का मतलब तैरना, किसी में डू नॉट लगा है, किसी में डज नॉट लगा हुआ है, किसी में इज नॉट लगा हुआ है, तो मेन वर्ब आपका फ्लोट ही है। तो आयरन ऑन वाटर, लोहा पानी पर, है ना, तो सबका देखिए ऑप्शन निगेटिव में है। तो अब बताओ आयरन के साथ क्या लगेगा, डज नॉट लगेगा, लोहा है ना। अब देखिए यहाँ इसके साथ डज नॉट लगा, लोहा पानी पर नहीं तैरता है, ये कौन शब्द है, प्रायोगिक शब्द है। प्रायोगिक शब्द के लिए कौन टेंस का प्रयोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, क्योंकि हम लोग को तब मालूम चला कि लोहा पानी पर नहीं तैरता है क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति इसको क्या किया होगा, प्रयोग किया होगा, क्योंकि ये कौन शब्द में आता है, प्रायोगिक शब्द में आता है। अब प्रायोगिक शब्द के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। जैसे देखो यहाँ
when the temperature below at 0 degree Celsius, it into ice. अब देखिए यहाँ when the temperature below at 0 degree Celsius, जब तापमान 0 डिग्री से नीचे आता है, इट इनटू आइस, या बर्फ में, ऑप्शन देखिए, इज चेंजिंग, यह बर्फ में बदल रहा है, यह बर्फ में बदल रहा है। बी बाज चेंजिंग, कि बर्फ में बदल रहा था, बाज चेंजिंग। सी चेंज, बदलता है। और डी नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए क्वेश्चन को पहले फॉलो कीजिए। व्हेन द टेम्परेचर बिलो एट 0 डिग्री सेल्सियस, जब तापमान 0 डिग्री से नीचे होता है, इट चेंज इनटू आइस, तो यह बर्फ में बदल जाता है। ये कौन सत्य है? प्रायोगिक सत्य है। इसलिए न इज चेंजिंग होगा न बाज चेंजिंग होगा, क्योंकि दिए गए क्वेश्चन से प्रायोगिक सत्य का बोध हो रहा है कि जब तापमान 0 डिग्री से नीचे आता है तो यह बर्फ में बदल जाता है। ये पूरे दुनिया के लोग इस बात को कैसे जाने? क्योंकि कोई न कोई व्यक्ति इसको प्रयोग किया होगा, अब प्रयोग करके उसको यह मालूम चला कि जब तापमान 0 डिग्री से नीचे रहता है तो बर्फ में बदल जाता है। इसलिए दिए गए क्वेश्चन से प्रायोगिक सत्य का बोध हुआ। अब प्रायोगिक सत्य के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है और ही सी इट नेम के साथ V5 का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ इट है ना सब्जेक्ट में, तो इट के साथ V5, तो V5 कौन हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। तो हम लोग ये सीखें कि संसार में जितने भी प्रायोगिक सत्य है जो प्रयोग के द्वारा साबित किया गया हो, वो सभी प्रायोगिक सत्य में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। यानी सब्जेक्ट के अनुसार V1 या V5 जब निगेटिव रहेगा तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए आप हमेशा याद रखिएगा कि सभी प्रायोगिक सत्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। वैसा सत्य जो प्रयोग के द्वारा साबित किया गया हो, वो सभी प्रायोगिक सत्य में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। सब्जेक्ट के अनुसार V1 या V5 निगेटिव रहे तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करना चाहिए। इसको लिख लीजिए। चलिए देखिए, हम लोग रूल नंबर 4 समझेंगे। 4 समझना है रे बाबू, ध्यान दीजिएगा। किसी ऐतिहासिक घटनाओं जिसे हम कहते हैं हिस्टोरिकल इवेंट, किसी ऐतिहासिक घटनाओं को वर्णन करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, अब देखिए, अब समझिए कि क्या क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में के सिर्फ हम लोग टेंस में यही न पढ़ते थे कि ताहाती है, अफर्मेटिव है, V1 V5 का प्रयोग करेंगे, निगेटिव है डू नॉट डज नॉट का प्रयोग करेंगे, इंट्रोगेटिव रहेगा तो डू और डज बना देंगे, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव रहेगा तो डू और डज सब्जेक्ट प्लस नॉट लगा देंगे। लेकिन सोचो कि वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के टाइम एंड टेंस में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसका रोल है ना, जो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि किसी ऐतिहासिक घटनाओं को वर्णन करने के लिए जितना भी हमारे विश्व में देश में जितने भी ऐतिहासिक घटना है
वो सभी घटना को वर्णन करने के लिए कोई दूसरा टेंस का प्रयोग नहीं होता है। जब भी होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है या करना चाहिए। तो सभी ऐतिहासिक घटनाओं के लिए मनगढ़ंत घटना नहीं कि मन से गढ़ के कोई भी घटना बना दिए, न काल्पनिक, वैसी घटना जो हमारे देश में, हमारे दुनिया में, हमारे विश्व में घट चुका है, और वैसी घटना को वर्णन करने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। वैसी घटना जिसका इतिहास हो, उसे हम कहते हैं ऐतिहासिक घटना। मान लिया कि कोई देश में, कोई समाज में, हम लोग की दुनिया में, वर्ल्ड में कोई घटना घटा, तो उसका क्या है, इतिहास है। और वो सभी ऐतिहासिक घटना को वर्णन करने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। या हम लोग कह सकते हैं कि किसी ऐतिहासिक घटना को जीवंत करने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो इस संसार में जितने भी ऐतिहासिक घटना है, वैसी घटना जिसका इतिहास हो, वैसी घटना जिस दुनिया में, इस देश में, इस समाज में घटी हो, और वो सभी ऐतिहासिक घटना को वर्णन करने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। यानी जितने भी ऐतिहासिक घटना हो, वैसी घटना जिसका इतिहास हो इस दुनिया में, वो सभी ऐतिहासिक घटना के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। यानी सब्जेक्ट के अनुसार V1 या V5 निगेटिव हो तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे मोहम्मद गौरी अटैक्स पृथ्वीराज एंड पृथ्वीराज चौहान, जिसे कहते हैं पृथ्वीराज चौहान, एंड पृथ्वीराज फाइट्स विथ हिम। अब देखें यहाँ, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज पर आक्रमण करता है और पृथ्वीराज उससे लड़ते हैं। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज पर आक्रमण करता है और पृथ्वीराज उससे लड़ते हैं। तो ये कौन घटना है? ऐतिहासिक घटना है। आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे, है ना, आप लोग भारत के इतिहास में पढ़े होंगे कि मोहम्मद गौरी है जो पृथ्वीराज पर आक्रमण करता है और पृथ्वीराज उससे लड़ते हैं। तो यह कौन घटना है? ऐतिहासिक घटना है। और ऐतिहासिक घटना को वर्णन करने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। कोई भी ऐतिहासिक घटना हो, वैसी घटना जिसका इतिहास हो, वैसी घटना जिसका इतिहास हो, वो सभी ऐतिहासिक घटना में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मोहम्मद गौरी अटैक्स पृथ्वीराज एंड पृथ्वीराज फाइट्स विथ हिम। पृथ्वीराज, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज पर आक्रमण करता है और पृथ्वीराज उससे लड़ते हैं। तो ये कौन घटना है? ऐतिहासिक घटना है। ये घटना हमारे देश में घट चुका है, ये घटना का इतिहास है और ऐतिहासिक घटना के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो देखो मोहम्मद गौरी नाम है और नाम के साथ V5 लगता है ना बाबू। तो देखो यहाँ टैक्स V5 का प्रयोग हुआ है। पृथ्वीराज नाम है, नाम के साथ V5 लगता है, यहाँ देखिए फाइट्स लगा हुआ है। तो ये मोहम्मद गौरी अटैक्स पृथ्वीराज एंड पृथ्वीराज फाइट्स विथ हिम। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज पर आक्रमण करता है और पृथ्वीराज उससे लड़ते हैं। ये दिए गए सेंटेंस में कौन टेंस का प्रयोग हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। क्यों हुआ? क्योंकि ये दिए गए सेंटेंस से ऐतिहासिक घटना का बोध हुआ और ऐतिहासिक घटना के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर ऐतिहासिक घटना को वर्णन कर रहे हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को छोड़कर कोई दूसरा टेंस का प्रयोग कर दीजिएगा तो वो सेंटेंस, आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए आप इतिहास पढ़िए, है ना, अंग्रेजी में चाहे वो बुक हो या हिंदी में बुक हो, जहां भी आप ऐतिहासिक घटना का जिक्र होगा तो वो हिंदी वाला बुक भी आपका हिंदी का ट्रांसलेशन जो अनुवाद रहेगा
वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। अगर इंग्लिश मीडियम में है तो वो इंग्लिश मीडियम में भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा, क्योंकि ऐतिहासिक घटना को वर्णन करने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। जैसे देखिए और एग्जांपल हम समझाते हैं, जैसे लक्ष्मीबाई फाइट्स विथ द इंग्लिश, अंग्रेजी के पहले इंग्लिश के पहले द लगा देंगे तो हो जाएगा अंग्रेज लोग, है ना। इंग्लिश के पहले द लगा दिए क्या हो गया, अंग्रेज लोग। लक्ष्मीबाई फाइट्स विथ द इंग्लिश, है ना, एंड सी विन्स द बैटल, सी विन्स द बैटल। अब देखो यहाँ लक्ष्मीबाई अंग्रेज लोग से लड़ती है और वह युद्ध जीतती है। इंग्लिश के पहले द लग गया, अंग्रेज लोग हो गया। लक्ष्मीबाई फाइट्स विथ द इंग्लिश एंड शी विन्स द बैटल। लक्ष्मीबाई अंग्रेज लोग से लड़ती है और युद्ध जीतती है। तो आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे कि लक्ष्मीबाई है जो आज़ादी के लिए संघर्ष की, लड़ाई की। ये कौन घटना है, ऐतिहासिक घटना है। ये ऐसी घटना है जो घट चुका है हमारी दुनिया में, हमारे देश में, हमारे समाज में, और ये हिस्टोरिकल इवेंट है। और ऐतिहासिक घटना को बतलाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। जैसे लक्ष्मीबाई फाइट्स विद द इंग्लिश, लक्ष्मीबाई अंग्रेज लोग से लड़ती है, एंड शी विन्स द बैटल, और वह युद्ध जीतती है। तो ऐतिहासिक घटना है। इतिहास में बिल्कुल सही बात है कि लक्ष्मीबाई अंग्रेज लोग से लड़ती है और युद्ध जीतती है। तो ऐतिहासिक घटना बतलाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया गया है। लक्ष्मीबाई नाम है, V5 लगा, सब्जेक्ट में सी है, सी के साथ V5 का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि ये कौन घटना है, ऐतिहासिक घटना है, और ऐतिहासिक घटना के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसको नोट कीजिए। जैसे देखो यहाँ, जैसे राम गोज टू फॉरेस्ट विथ सीता एंड लक्ष्मण। राम जंगल जाते हैं सीता और लक्ष्मण के साथ। राम गोज टू फॉरेस्ट विथ सीता एंड लक्ष्मण। राम जंगल जाते हैं सीता और लक्ष्मण के साथ। तो ये कौन घटना है, ऐतिहासिक घटना है। ये घटना इतिहास में घट चुका है। यह एक ऐतिहासिक घटना है। ये घटना घट चुका है और ये घटना है जो ऐतिहासिक घटना है। इस घटना का इतिहास है और ऐतिहासिक घटना के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। देखिए राम नाम है, नाम के साथ देखिए यहाँ गोज लगा, V5 का प्रयोग किया जाता है ना जी। ही सीट नेम के साथ V5 लगता है। ये दिए गए वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि यह एक ऐतिहासिक घटना है। तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि सभी विश्वव्यापी सत्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग, अगर वाक्य से विश्वव्यापी सत्य का बोध हो, वर्ब के रूप में भी हो तो ईज आर का प्रयोग होगा, है ना। वर्ब के रूप में भी हो, भी का मतलब है ईज होता है, बाज का तो प्रयोग होगा नहीं। खेलों के कमेंट्री के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग, प्रायोगिक सत्य के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग, और इस संसार में जितने भी ऐतिहासिक घटना है, ऐतिहासिक घटना को वर्णन करने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करना चाहिए। सब्जेक्ट के अनुसार V1 या V5 निगेटिव रहेगा तो डू नॉट या डज नॉट। बाकी कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। स्टे होम, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए।